अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। जी, सर्दियां आ चुकी हैं और मैंने विंटर स्पेशल रेसिपीज़ का स्टार्ट की है। मैंने सब्ज़ चाय और सरसों का साग पहले रेसिपीज़ शेयर की थी, और अब मैं मज़ेदार सा सूप लेकर आई हूँ आपके लिए। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, और सर्दियों में सूप ना पिएं तो मज़ा ही नहीं आता। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। चिकन मैंने 250 ग्राम लिया था, एक पाव। बोनलेस चिकन है, अगर आपने हड्डियों वाला लेना है तो आप क्वांटिटी बढ़ा दें। और गाजरें मैंने ली हैं एक कप, ये 2 से 3 गाजरें थी। और शिमला मिर्च और बंद गोभी भी मैंने शिमला मिर्च एक ली थी, बंद गोभी हाफ़ कप ली है मैंने। सोया सॉस ली है 2 टेबल स्पून। चिली सॉस ली हैं 2 टेबलस्पून, जिसे हॉट सॉस कहते हैं। और विनेगर मैंने लिया है सिरका 2 टेबलस्पून। और काली मिर्च ली है 1 टीस्पून। अगर आप चाहें तो इनकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। नमक 1.5 टीस्पून। और लहसुन मैंने लिया है 3 से 4 जव्वे। नमक मैंने इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से डाला है। एग्स मैंने 2 लिए हैं। अगर आपको नमक ज़्यादा तेज़ पसंद है तो आप इसमें क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोशिश किया कीजिए कि नमक कम ही यूज़ किया करें। कॉर्नफ्लोर मैंने इसमें 5 से 6 टेबलस्पून लिए हैं, या आप उतने लें जितने आपको इसकी थिकनेस लगे कि बस हमें इतनी रिक्वायर्ड है। अब मैंने एक देगची में चिकन डाला और 2 लीटर पानी डाला, और नमक और लहसुन डाल के मैंने इसको कवर करके 20 मिनट के लिए कुक करना है, ताकि इसकी यखनी अच्छे से तैयार हो जाए। हड्डियों समेत चिकन की ज़्यादा अच्छी हेल्दी यखनी तैयार होती है। आप वो वाला चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं था। अब ये चिकन हो चुका बॉयल। और अब हमने जो इसको अंदर से निकाल लेना है। चिकन को निकाल के और इसके हमने रेशे कर लेने हैं। और इसकी स्टॉक जो है उसमें हम रेशे करके, तो अब इन रेशों को हम ये स्टॉक के अंदर ही शामिल करेंगे। और फिर हम इसमें वेजिटेबल्स डालेंगे। जो गाजरें हैं वो आप कटिंग भी देख लें, मैंने क्यूब्स में काटी है। आप इसको लंबे लंबे भी काट सकते हैं जुबिलैंड शेप में। तो जो गाजरें हैं वो ज़्यादा टाइम लेती हैं। आप इसमें अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, जैसे आप इसमें मटर भी डाल सकते हैं। तो ये गाजरों को हम कुक करेंगे थोड़ी देर, कि थोड़ी सी ये गलने के करीब हो जाएंगी, तो फिर हम इसको जो है ना बाकी वेजिटेबल्स वो इसमें ऐड करेंगे। 5 मिनट्स में ही तेज़ आंच पे ये थोड़ी सी टेंडर हो गई थी। अब हम इसमें शिमला मिर्च और बंद गोभी डाल देंगे, और इसको मिक्स करेंगे। सूप तो बच्चे शौक़ से पी लेते हैं, तो क्यों ना बीच में आप वेजिटेबल्स डाल दें, तो एक हेल्दी सा सूप तैयार हो जाता है। और जब इसमें एग डलते हैं ना और चिकन डलता है तो बच्चे शौक़ से पी जाते हैं, उन्हें इतना पता नहीं चलता। ऐसे में बारीक बारीक वेजिटेबल्स काटी हैं। इसको हमने सिर्फ 5 मिनट के लिए कवर करके सब्जियों को 5 से 10 मिनट इतनी देर कवर करना है कि ये अच्छी तरह वेजिटेबल्स इसकी गल जाएं। फिर मैंने इसमें काली मिर्च और सोया सॉस और सिरका डाल दिया, और चिली सॉस डाल दी, और बस हमने इसको 2 से 3 मिनट पकाना है, क्योंकि वेजिटेबल्स तो हमारी गल चुकी हैं। आप चाहें तो इसमें सफ़ेद मिर्च भी डाल सकते हैं काली मिर्च के साथ, लेकिन फिर उसकी आपने क्वांटिटी बैलेंस करके डालनी है। अब ये ये जो था कॉर्नफ्लोर, इसको हमने हाफ़ कप पानी में डिज़ोल्व किया, जैसे हम कस्टर्ड के लिए मेज़ा बनाते हैं। और इसको फिर आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, और साथ साथ चम्मच चलाते जाना है। और आप देख लें, अगर आपको ज़्यादा थिकनेस चाहिए तो आप 7 to 8 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। मुझे इतनी ही पसंद है, तो मैंने 6 टेबलस्पून आई थिंक डाले, 6 टेबलस्पून डाले हैं। ये देखें, ये थिकनेस इसकी तैयार हो चुकी है। तकरीबन हाफ़ कप था कॉर्नफ्लोर का।
अब लास्ट में हम बिल्कुल एग्स को बीट करेंगे और इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता डाल के और साथ तेज़ तेज़ आपने चम्मच चलाना है, नहीं तो फिर एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसे फिर डिस्पर्स होकर इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं। लें जी, बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल 30 to 40 मैंने इसको सेकंड सिर्फ इसको मैंने बॉयल किया और बस मैंने इसको उतार लिया। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, हेल्दी रेसिपी है और आप इसको ज़रूर ट्राई करें। चिकन कॉर्न सूप भी बनता है, उसकी भी मैं इंशाल्लाह रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। और अगर आपको सरसों के साग की, सब्ज़ चाय की रेसिपी चाहिए तो वो भी आप मेरे चैनल से ले सकते हैं, मैं इसका लिंक ऊपर डाल दूँगी। और ये अब मैं बना रही हूँ इसकी सॉसेस। एक बाउल में मैंने सिरका लेके उसमें हरी मिर्च डाल दी और एक बाउल में मैंने सिरका लेके उसमें चिल्ली सॉस डाल दी। ये सर्विंग के लिए यूज़ होती हैं 2 टाइप्स ऑफ सॉसेस, तो इनको मैंने सूप के साथ सर्विंग के लिए रखा है। बस अब हम सूप निकालेंगे और इसको गरम गरम सर्व करेंगे। जितना गरम होगा उतना मज़ा आएगा, चाय की तरह गरम गरम इसको पीने का। चलें जी, सर्दियों को एंजॉय करें और मज़ेदार सा सूप पिएं। और मेरी और भी बहुत ही ज़बरदस्त सी विंटर स्पेशल रेसिपीज़ आने वाली हैं और मुझे अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप मोर वीडियोस हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।